कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक आदमी जिसका नाम राम था, अपनी पत्नी सीता और बेटे मोहन के साथ रहता था। राम एक साधारण किसान था और सीता एक स्नेहमयी और दयालु महिला थी। उनका बेटा मोहन, जो मात्र 10 साल का था, अपने माता पिता की आंखों का तारा था। ये परिवार बेहद सुखी था और उनके जीवन में हर दिन खुशियों से भरा रहता था। लेकिन एक दिन सीता की अचानक बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। इस घटना ने राम और मोहन दोनों को गहरे दुख में डाल दिया। मोहन अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था और उसे माँ की कमी बहुत खलने लगी। राम भी टूट गया था, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और मोहन की देखभाल की कोशिश की। हालांकि एक पिता के रूप में उसने मोहन को पूरा प्यार और ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन माँ की ममता की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता था। समय बीतता गया और राम को यह महसूस हुआ कि मोहन को एक माँ की जरूरत है। कुछ समय बाद गांव के लोगों के दबाव और अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए उसने दूसरी शादी करने का फैसला किया। गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार की लड़की शांति से उसका विवाह हुआ। शांति स्वभाव से शांत और गंभीर थी, लेकिन उसका अपना एक अतीत था। उसका पहला विवाह असफल रहा था और वह जीवन में एक नई शुरुआत की तलाश में थी। शांति राम की नई पत्नी और मोहन की सौतेली मां बन गई। शुरू में मोहन शांति को स्वीकार नहीं कर पाया। उसे अपनी असली माँ की बहुत याद आती थी और उसे लगता था कि शांति उसकी माँ की जगह नहीं ले सकती। शांति ने भी मोहन से दूरी बनाकर रखी, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे मोहन से कैसे पेश आना चाहिए। मोहन को अपने पिता से बहुत प्यार था, लेकिन जब भी राम खेतों में काम करने चला जाता, मोहन को घर में अकेलापन महसूस होता। शांति घर के कामों में लगी रहती, लेकिन मोहन को समझने की कोशिश कम ही करती थी। इससे मोहन के मन में शांति के प्रति एक दीवार सी खड़ी हो गई। कुछ महीने बीत गए, लेकिन शांति और मोहन के बीच की दूरी जस की तस बनी रही। एक दिन मोहन बीमार पड़ गया। राम ने शांति को मोहन की देखभाल करने को कहा और खुद बाजार से दवाई लेने चला गया। शांति ने मोहन की देखभाल शुरू की, लेकिन मोहन की हालत बिगड़ने लगी। उस समय शांति ने अपने सारे काम छोड़कर मोहन की पूरी देखभाल की। उसने अपनी सारी चिंता और प्रेम से मोहन को ठीक करने की कोशिश की। मोहन की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी और उसे महसूस हुआ कि शांति वास्तव में उसकी देखभाल कर रही है। जब राम घर वापस आया, तो उसने देखा कि शांति ने मोहन को अपनी गोद में लेकर प्यार से सुला रखा था। उस दृश्य ने राम को आश्वस्त किया कि शांति सही मायनों में एक माँ का कर्तव्य निभाने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे शांति और मोहन के बीच की दूरी कम होने लगी। शांति ने मोहन के प्रति अपना स्नेह और धैर्य दिखाया और मोहन भी यह समझने लगा कि शांति उसकी माँ भले ही न हो, लेकिन वह उसकी देखभाल दिल से कर रही है। शांति ने मोहन को उसके पढ़ाई लिखाई में मदद की और उसे जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाए। एक दिन गांव में एक मेला लगा और शांति ने मोहन को अपने साथ मेला देखने ले जाने का प्रस्ताव दिया। मोहन पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर खुशी खुशी उसके साथ जाने को तैयार हो गया। मेला में दोनों ने साथ में बहुत मजे किए। मोहन ने महसूस किया कि शांति उसके साथ माँ की तरह बर्ताव कर रही है और वह उसे अपनी माँ की तरह प्यार करने लगी है। समय के साथ मोहन और शांति के रिश्ते में बहुत बदलाव आया। मोहन ने शांति को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया और अब उसे माँ कहकर बुलाने लगा। शांति भी मोहन को अपने बेटे की तरह प्यार करने लगी थी। दोनों के बीच जो दीवार कभी खड़ी थी, अब वह पूरी तरह से ढह चुकी थी। इस तरह शांति ने साबित कर दिया कि सौतेली माँ का मतलब यह नहीं होता कि वह बच्चे से प्यार नहीं कर सकती। माँ होने के लिए खून का रिश्ता जरूरी नहीं होता, बल्कि दिल का रिश्ता होना चाहिए। शांति और मोहन के बीच जो प्यार और समझदारी का रिश्ता बना, वह इस बात का प्रमाण था कि सच्चे प्यार और समर्पण से हर रिश्ते को मजबूत किया जा सकता है। अब राम का परिवार फिर से खुशहाल था। शांति ने न केवल मोहन के जीवन में माँ की कमी को पूरा किया, बल्कि राम के जीवन में भी एक नई रोशनी लाई। दोनों ने मिलकर मोहन को अच्छे संस्कार और शिक्षा दी, जिससे वह जीवन में सफल हो सके। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि रिश्ते खून से नहीं, बल्कि प्यार और विश्वास से बनते हैं। सौतेली माँ भी एक सगी माँ की तरह ही होती है, अगर वो अपने दिल से बच्चे का ख्याल रखे।